नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक का दिवस है, महावीर जयंती जिसे हम बोलते हैं। और जयंती तो सामान्य पुरुषों की होती है और महावीर भगवान सामान्य पुरुष थे। सामान्य पुरुष नहीं थे, वो महापुरुष थे। महापुरुषों में भी तीर्थंकर पुरुष यानी तीर्थंकर महापुरुष थे, इसलिए उनकी जयंती शब्द नहीं बोलते हैं हम। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव आज है और सभी ने सुबह से धूमधाम से मनाया ही होगा अवश्य रूप से। महावीर यानी जब भी किन्हीं तीर्थंकरों का कोई कल्याणक होता है तो क्या करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं वो उस दिन उनकी पूजा कर लेते हैं। मोक्ष कल्याणक होता है तो गोला चढ़ा देते हैं, लेकिन उस दिन हमें उनके जीवन का परिचय प्राप्त करना चाहिए, जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए। उनका जो भी चरित्र है पुराणों में वो पढ़ना चाहिए। उसमें से उनके जीवन की घटनाओं के आधार पर उसमें से क्या अपने को समझ में आता है। जो भी तीर्थंकर हैं सब राजा दिखाई देते हैं, उस भाव में राजा के पुत्र हैं, खूब धन वैभव संपत्ति है, लेकिन उससे क्या मतलब, एंड क्या हुआ? वो धन संपत्ति के बाद में क्या हुआ कि एक दिन वो सब राजपाट वैभव छोड़कर दीक्षा धारण कर लेते हैं और उसके बाद में केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चले जाते हैं। यानी तीर्थंकरों का चरित्र, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हमें मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देता है। तो आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, तो बस नाच गान उत्सव, खूब जुलूस में जूस पी लिए, छाछ लस्सी कोल्ड ड्रिंक और ये सब कर लिया। नाचने वाले नाच लिए, गाने वाले गा लिए, खड़े रहने वाले खड़े रह के देख लिए, ये हो गया। ये इतना ही है, बस खत्म। आज हो गई महावीर जयंती, महावीर जन्म कल्याणक पूरा। बस अब क्या करना है कि इसका नाम कल्याणक नहीं है, इसका नाम कल्याणक मनाना नहीं है। उनका जन्म कल्याणक क्यों कहा गया? महावीर भगवान का जन्म कल्याणक और हमारा जन्म क्योंकि उन्होंने अपने उस जन्म में अपना कल्याण कर लिया, खुद का कल्याण कर लिया और खुद के निमित्त से अन्य जीवों का कल्याण किया। कल्याणक, कल्याण करने वाला, जिनका जन्म भी कल्याण करने वाला है, स्व का और पर का, जो स्वपर के कल्याण में कारण है, ऐसा जन्म, इसलिए उसका नाम है जन्म कल्याणक, जन्म महोत्सव। वरना जन्म लेना कोई अच्छी बात है क्या? रोज पूजा करके और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म कहते हैं कि जन्म का नाश हो जाए, फिर उसको महोत्सव मना रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। तो जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है जन्म लेना। संसार में जन्म मरण करना, संसार की परिभाषा देखी थी कार्तिक अनुप्रेक्षा में। नवीन शरीर धारण करता है, फिर छोड़ता है, फिर नवीन शरीर धारण करता है। ये क्या है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस जन्म को अच्छा कहा गया है, उस जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जन्म उनका अंतिम जन्म था।
उस जन्म के बाद दोबारा उन्होंने जन्म धारण नहीं किया, और उस जन्म में उन्होंने अपना कल्याण तो किया ही, अपने कल्याण का प्रारंभ तो समझ लो 10 भाव पहले ही कर दिया था, लेकिन पूर्णता, अपने कल्याण की पूर्णता और अन्य जीवों का कल्याण, तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो जब वो तीर्थंकर बनते हैं, अरहंत बनते हैं, तब उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उनके उसके निमित्त से अनेक जीवों का कल्याण होता है, वो तो अलग है। लेकिन तीर्थंकरों का जन्म मात्र ही वो जीवों के सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। नरकों में जो सम्यक दर्शन होता है, तो तीर्थंकर का जैसे ही जन्म हुआ बालक का, तो एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। जैसे ही जन्म होता है, एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है, तीनों लोकों में शांति, तीनों लोक के जीव कुछ सुख का अनुभव करते हैं। तो वो इतनी क्षण भर की मात्र की शांति भी नारकी जीवों को सम्यक दर्शन लेने में निमित्त बन जाती है, उसमें काम कर जाती है। इतनी नरक में शांति कहाँ है? मार काट फुर्सत कहाँ है? लेकिन वो एक क्षण की शांति में भी बहुत से जीव ऐसे होते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। हम जैसे जीवों को तो अभी विदेश क्षेत्र में समझ लो तीर्थंकर होते रहते हैं, भगवान बनते रहते हैं। अब कोई तीर्थंकर का जन्म हुआ हो मान लो, अपने को क्या पता लगता है? क्षण भर की शांति होती है। अपन तो भूकंप भी आता है ना, अभी एक दिन आया था 5-7 दिन पहले, तो बहुत से लोग जो बातों में लगे थे उनको तो ख्याल ही नहीं पड़ा। तो वो जैसे भूकंप का ख्याल नहीं पड़ता, वैसे वो शांति हुई क्षण भर की, तो जो विषय विषय में लगे हैं उनको ख्याल ही नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ जो जीव विचारवान होते हैं या जो आत्महित के इच्छुक होते हैं, वो उनको वो क्षण भर की शांति वो अपने आत्म कल्याण में निमित्त बन जाती है। तो तीर्थंकर तो बनेंगे वो बाद में, उनका जन्म ही जीवों के कल्याण में निमित्त बनता है। और फिर जन्म होने के बाद भी बाल्यावस्था में भी जीव उनको देख के सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। उनका जो बाल्यावस्था भी होती है वो साधारण बच्चों जैसी नहीं होती है। उनकी बाल्यावस्था भी एकदम क्या कहना चाहिए कि वो प्रौढ़ता लिए हुए, उसमें भी वो तत्व ज्ञान की बातें, जब बालक गर्भ में आता है तभी माता इतने तत्व ज्ञान से भर जाती है, यानी ऐसे तत्व ज्ञान की बातें करती हैं तो वो बालक के प्रभाव से। तो जब वो बालक खुद साक्षात है तब उसकी परिणति किस प्रकार की होगी, उसकी परिणति को देखकर ही जीव सुख शांति प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ये अंतिम शासन नायक इस युग के, ये वर्तमान जो काल चल रहा है, एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, एक अवसर्पणी में और एक उत्सर्पणी में, तभी अवसर्पणी काल चल रहा है। इसके अंतिम 24वें तीर्थंकर शासन नायक क्यों बोलते हैं? शासन नायक। अब आप लोगों को शासन का अर्थ पता लगा कि नहीं? रत्न शावकाचार्य में पढ़ा अपन ने, शास्ता शास्ति सतो हितम। शास्ता, शास्ता का होता है शासन। कौन होते हैं शास्ता? सुना है कि नहीं सुना है? शब्द ऐसे चेहरे क्यों हो रहे हैं? शास्ता शब्द पढ़ा कि नहीं इसमें श्लोक में? कौन होते हैं शास्ता? बोलिए प्रेमलता जी, कौन होते हैं शास्ता? आपको बोलते हैं शास्ता। हाँ बढ़िया, जो हितोपदेशी हैं, जो हितोपदेशी आप्त हैं, वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, वो है शास्ता। तो ऐसे अंतिम शासन नायक, ये जो उपदेश जो हुआ उस उपदेश के नायक यानी अंतिम नायक, अंतिम तीर्थंकर वो कौन हुए? वो हुए महावीर भगवान। अब इसके बाद में अभी इस युग में भी तीर्थंकर नहीं हुए। अब जब तक अगले 24 के प्रथम तीर्थंकर नहीं होंगे, बीच में छठा काल आएगा तब तो धर्म विच्छेद हो जाएगा। लेकिन समझ लो पंचम काल के अंत तक, पंचम काल के अंत तक महावीर भगवान का ही शासन चलेगा। किसका शासन चलता है दुनिया में? किसका शासन चलता है? अमेरिका का कि इंडिया का? नरेंद्र मोदी का? किसका शासन? कि तीनों लोकों में एकमात्र जिनेंद्र भगवान का शासन चलता है। तीन लोक में जिनेंद्र भगवान का, ऊर्ध्व लोक में अकृत्रिम जिनालय है, अधोलोक में अकृत्रिम जिनालय है, मध्य लोक में अकृत्रिम जिनालय है।
तीनों लोकों में अकृत्रिम जिनालय है अनंत परमात्मा की। इसके अलावा समौ शरण में तीनों लोकों के इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, ऊर्ध्वलोक के, कल्पवासियों के, अधोलोक के भवनवासी और व्यंतरों के, और मध्य लोक में मनुष्यों के, तिर्यंच के, और समझ लो ज्योतिष देव भी मध्य लोक में। ये सब इंद्र, शत इंद्र नमत कर शीश धार, 100 इंद्र जो हैं, अपन ने उसमें भी देखा ना, तिहुवण तिलियम देवम, कार्तिकेयनुप्रेक्षा में भी, और बृहद्रव्य संग्रह में भी देखा था। तो ये तीनों लोकों के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इंद्र हैं, वो जिन्हें नमस्कार करते हैं, और तीनों लोकों में जिन चैत्यालय अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा का शासन 3 लोक में चलता है। और ऐसे ही अरहंत परमात्मा भगवान महावीर, उनका जन्म आज के दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ था। किसका जन्म हुआ था आज के दिन? प्रशस्ति, किसका जन्म हुआ था? महावीर भगवान का? हाँ, महावीर भगवान का या बालक वर्धमान का? बालक वर्धमान। बालक वर्धमान का। भगवान जन्मते नहीं है, जन्म से कोई भगवान नहीं होता। जिसका जन्म होता है वो भगवान नहीं होता। क्यों नहीं होता? भगवान का जन्म क्यों नहीं होता? रत्नकर्ण शावकाचार्य के आधार पर आपको तर्क देना है। बोलिए रेखा भाभी। वो तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, जन्म मरण से मुक्त हो गए हो तो। ठीक है बात आपकी, लेकिन वो तर्क ही अभी क्लास अपनी रत्नकर्ण शावकाचार्य की चल रही है, उस आधार पे तर्क देना है। शुद्ध पिपासा जलांतक जन्मांतक भयस्मय, बढ़िया। वो दोष नहीं होते, 18 दोष हाँ, नहीं। जन्म लेना दोष है, और भगवान वो होते हैं इन दोषों से रहित होते हैं। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, जिसका जन्म होता है वो भगवान नहीं होता। तो फिर भगवान तो बना जाता है इन दोषों का अभाव करके, अपने में वीतरागता प्रकट की जाती है, सर्वज्ञता प्रकट की जाती है, तब भगवान बना जाता है। तो भगवान जन्मते नहीं है, भगवान तो बनते हैं। तो आज जन्म किसका हुआ था? बालक वर्धमान का जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी हम बोलते क्या है? भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो बोलना, हम जो ये बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? कि नहीं, बोलने के लिए भी एक नय है, निक्षेप भी कह सकते हैं। कौन से निक्षेप से हम ये बात कह रहे हैं कि आज महावीर भगवान का जन्म हुआ था, आज महावीर भगवान का जन्मदिन है? कौन से निक्षेप से कहेंगे? नीलम भाभी। क्या बात है? हाथ खड़ा करिए आप जिन लोगों को भी आ रहा है, नहीं तो निशांति। नैगम्य के आधार से। नैगम्य, फिर नैगम्य में कौन सा नैगम्य है? एक तो भूत नैगम्य होता है, एक दूसरा कौन सा था याद नहीं है। इसमें कौन सा लगेगा? वो आगे वाला जो दूसरा है। निक्षेप पूछा था खैर वैसे तो मैंने पहले। बोले रेणु जी। भूत निगमन से। निक्षेप बताइए, निक्षेप कौन सा है? द्रव्य निक्षेप से। द्रव्य निक्षेप से, ठीक है ना, द्रव्य निक्षेप से। और नए कहेंगे तो आज महावीर भगवान का जन्मदिन है, वो भूत नैगम्य से, भूतकाल में हुआ था ना, भूत नैगम्य से आज कहा जा रहा है। तो यदि हम ये भी कहते हैं कि आज महावीर भगवान का जन्मदिन है, या महावीर भगवान का कह रहे हैं, तो भगवान को अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो भावी नैगम्य से हो जाएगा। और आज को देख रहे हैं तो वो तो पहले हुआ था 2500 साल पहले, तो वो भूत में चला जाएगा। ये हमारी अपेक्षा है। और अगर कह रहे हैं कि आज महावीर भगवान का जन्म हुआ है, भगवान को हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये द्रव्य निक्षेप में चला जाएगा, क्योंकि भगवान तो वो बन चुके हैं, और जन्म आज कह रहे हैं तो वो द्रव्य निक्षेप के अंतर्गत चला जाएगा। तो कहना यानी झूठ नहीं है, असत्य नहीं है। हम नयों के आधार पे, निक्षेपों के आधार पे कथन करते हैं। महावीर भगवान ने ऐसा क्या किया
कि उनका जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। क्या विशेषताएं हैं महावीर भगवान की? कहानी सबको पता है। पूर्व भाव शेर के भाव से मेरे हिसाब से सबको पता होगी कि शेर के भाव में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसके बाद में फिर उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। शेर के भाव से पहले भी उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। और आदिनाथ भगवान के समय में ये महावीर भगवान का जीव आदिनाथ भगवान का पोता था। और उस समय सम्यक दृष्टि नहीं था, उस समय मिथ्या दृष्टि ही रहा। मारीची नाम सुना होगा आप लोगों ने। मारीची नाम था, आदिनाथ भगवान का पोता था। और उससे भी पहले वो समझ लो पुरुरा भील आदि, पुरुरा भील की कहानी सुनी है, कौवे के मांस का त्याग किया था, वो उन पर्यायों में था। तो मारीची के भाव के बाद भी वो कई बार यानी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण किया, कई बार स्वर्ग में गया, फिर वापस मनुष्य बना, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व में ही रहा, स्वर्ग गया, मनुष्य बना। उसके बाद में फाइनली क्या हुआ कि फिर फाइनली एक इंद्रिय पर्यायों में चला गया। फिर वहां से निकलकर मनुष्य हुआ, तिर्यंश हुआ, क्रूर सिंह हुआ, और नहीं, वहां से निकलकर भी फिर ये बना कुछ मनुष्य भाव धारण करके। एक मनुष्य भाव जब धारण किया तो उसमें मुनि बने, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, भावलिंगी मुनिराज बन गए। और भावलिंगी मुनिराज बनने के बाद में निदान बंद कर लिया कि मेरे पास ऐसा वैभव हो, ऐसी विभूति हो। तो उसके फल में नारायण बने, पहला नारायण। इस वर्तमान अवसर्पणी काल के 9 नारायण होते हैं कुल, श्री कृष्ण नारायण थे अंतिम। तो उसमें पहले नारायण ये महावीर भगवान का जीव त्रिप्रस्थ नाम का नारायण बना। और ये नारायण का पद मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलता, पूर्व भाव में जो भावलिंगी संत होते हैं उन्हीं को मिलता है। यानी पहले भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, फिर सम्यक दर्शन छूट गया, नारायण बने, फिर नरक गए, उसके बाद में फिर घूमते रहे और एक कुड़ाकुड़ी सागर तक इस तरह संसार में परिभ्रमण करते रहे। यानी ये सब क्यों बता रहे? देखो, ये जीवन चरित्र जब हम देखते हैं महापुरुषों का, तो वो भी पिछली अवस्था में हम देखें तो वो भी हमारे जैसे ही थे। हमको अगर डिप्रेशन आता है या हमको ऐसा लगता है हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो संसारी हैं, हमने तो इतने पाप किए, हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता है, हमारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता है, वो तो भगवान थे, वो तो महापुरुष थे, ऐसा लगता है वो तो चौथा काल था तब तो हो जाता था, अभी तो पंचम काल है और हम तो ऐसे हैं, ऐसे हैं। अपनी हीनता हमको दिखती हो तो उनका भूतकाल हमको ये बताता है कि वो भी ऐसे ही थे, वो भी हमारे जैसे ही थे, वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, संसार में घूम रहे थे, पाप कर रहे थे। सम्यक दर्शन जब प्राप्त हुआ तब क्या स्थिति थी? हिरण को फाड़ के खा रहे थे। ऐसा जीव जो महाहिंसा अभी भी कर रहा है, हिरण को फाड़ रहा है, इतना क्रूरता जिसके है, और अगले क्षण उसको सम्यक दर्शन हो रहा है, होने वाला है। ये कैसी विचित्रता है परिणामों की। इसलिए अगर अपने खोटे परिणाम हो गए हों या हम अपनी हीनता को देख रहे हो तो इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को देख के हमको ये प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसे ही थे, यानी ऐसा व्यक्ति भी सुधर सकता है, तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? वो भी संसार से पार हुए ना, वो भी भगवान बने ना, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं। फिर लेकिन ऐसे कैसे बनेंगे? यही करते रहेंगे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सब छोड़ा, ये जो मिथ्यात्व था, कषायें थी, इनको छोड़ा। ये छोड़कर ही वो समझ लीजिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। तो उनकी मोक्ष मार्ग की यात्रा शेर की दशा में जब तीर्थंकर का पोता था तब समझ नहीं आया क्या? दादाजी समझाते नहीं होंगे, भरत चक्रवर्ती का बेटा। यानी इससे बहुत सारी चीजें अपने को समझ में आती है कि एक एक व्यक्ति का, एक एक वस्तु का परिणमन कितना स्वतंत्र है। हमको ऐसा लगता है कोई पंडित हो, विद्वान हो और उसका बच्चा अच्छा पंडित विद्वान निकले तो ये तो इनका तो घर में परिवार में ऐसा ही है और हमारे तो क्या है कि ऐसा है। तो इससे क्या होता है, वो तीर्थंकर का परिवार था और उनका बच्चा कैसा निकल गया, कैसा निकल गया। तो इस हर व्यक्ति का परिणमन अपना अपना है, स्वतंत्र है। हमको मोह के कारण, राग के कारण ऐसा परिणाम आता है कि भाई सब धर्म में लगे या
इनका अच्छा परिणमन हो रहा है, इनका ऐसा परिणमन हो रहा है, लेकिन वास्तव में हमारे करने से किसी का परिणमन होता नहीं है। हम तो केवल निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का, हर वस्तु का परिणमन अपना अपना स्वतंत्र है। ये उसको देखने में समझ में आता है। पुराणों को पढ़ने से रावण गया नरक में और उनके बेटे कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। इंद्रजीत और मेघनाथ, कुंभकर्ण भाई, मोक्ष चले गए। इसलिए कोई परिवारवाद नहीं चलता है, परिवार के हिसाब से धर्म नहीं होता है। ये उनके जीवन चरित्र को देख के हमें शिक्षा मिलती है। तो ये जो महावीर भगवान थे, ये पिछले 10 भाव पूर्व जब शेर की पर्याय में थे, तब इनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद से बराबर मोक्ष मार्ग में लगे रहे। क्या विशेषताएं है महावीर भगवान के जीवन की? तो महावीर भगवान के जीवन में विशेषताएं, घटनाएं क्यों नहीं? दादा ने ऐसा लिखा है कि उनका जीवन सीधा सरल था। डॉक्टर हुकुमचंद जी भाई ने लिखा, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ नाम से पुस्तक लिखी है। उसमें फर्स्ट हाफ में तो उनका जीवन यानी समझ लो कहानी है, और फिर आगे की हाफ बुक में उनके सिद्धांत बताए हैं। अच्छी पुस्तक है। तो उसमें लिखा कि महावीर भगवान का जीवन घटना प्रधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में कोई दुर्घटना हुई नहीं। कोई दुर्घटना नहीं हुई का मतलब, तो ऐसा लिखा उन्होंने, शादी एक ऐसी बड़ी दुर्घटना है जिसके बाद दुर्घटनाओं का सिलसिला चालू हो जाता है। अब महावीर भगवान ने शादी की नहीं, तो अब शादी करें तो आगे और दूसरी घटनाएं, दुर्घटनाएं अब समझ लो जीवन में चालू हो जाती हैं। तो उन्होंने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे। तो फिर आगे फिर कितने पुत्र, कितने पुत्री की, कितनी पत्नियां की, कौन सा राजपाट, उन सब का प्रसंग ही नहीं है। तो जिन्हें आत्म कल्याण करना है, ऐसा नहीं है, बाकी के तीर्थंकरों ने विवाह भी किया था, लेकिन फिर भी आत्म कल्याण की तीव्र जिज्ञासा वाले वो वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने विवाह नहीं किया और दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में 12 वर्ष दीक्षा के काल में रहे और फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में फिर क्या किया उन्होंने? संवर्षण में जाके बैठ गए। फिर सोचते होंगे मैं कितना बढ़िया संवर्षण में ऊपर आके बैठ गया, कि वो तो अपने आत्मा में लीन है। और फिर उनका उपदेश हुआ, उसकी भी कहानी अलग है कि 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। ये भी कुछ विशेष बात इस युग में हो गई। पर उनके उपदेश में क्या आया? आज मतलब पहली बार ऐसा चांस पड़ा है कि कोई त्योहार के दिन अपनी क्लास हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि प्रसंग के हिसाब से अपन थोड़ी चर्चा कर लें, वरना अपने को अवसर कम मिलता है, ज्यादातर छुट्टियां हो जाती हैं। तो यद्यपि और भी प्रवचनों में और जगह भी आप सुनेंगे, लेकिन उनके उपदेश में क्या है? वास्तव में महावीर भगवान की महानता क्या है? वो राजकुमार थे और उन्होंने शादी नहीं की, और उन्होंने इतना समझ लो व्रत उपवास, और भी कहानियां आहार वगैरह संबंधी भी और भी घटनाएं जो हैं, इन्होंने इतने दिन के उपवास किए, ये सब कोई महानता नहीं है। उनकी असली महावीर भगवान क्या है? असली महावीर भगवान का मतलब है महावीर भगवान का उपदेश, उसी से उनकी पहचान है। तो महावीर भगवान का उपदेश क्या है? क्या है महावीर भगवान का स्वरूप? हम पूजा कर लेंगे, शाम को खूब भजन गा लेंगे, अभी आरती कर लेंगे, जुलूस में लंबे चौड़े नारे लगा लेंगे, लेकिन वास्तव में महावीर भगवान का क्या स्वरूप है कि उनको बताया गया उपदेश क्या है? तो हम ये महावीर वंदना है, मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने ग्रुप में भी भेजी है। इसके आधार पे थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। डॉक्टर हुकुमचंद जी भाईल द्वारा ही लिखित है ये। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है।
कौन है महावीर भगवान? महावीर भगवान वंदनीय है, वंदना के योग्य है, पर कौन है, कैसे हैं? जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं। क्यों है वीर? महावीर भगवान के 5 नाम है ना, वीर, महावीर, सन्मति, अतिवीर, वर्धमान, ये 5 नाम है। तो वीर क्यों है? कि वीरता क्या है? वास्तव में जो अपने शत्रु हैं, शत्रुओं को जीतना, उसका नाम वीरता है। तो शत्रु क्या है असली? असली शत्रु है ये मोह, माया, मान, मत्सर, मत्सर मतलब ईर्ष्या का भाव, मदन यानी काम विकार, उसको मर्दन यानी उसको नाश करने वाले वीर हैं। तो ये मोह राग द्वेष कषाय, ये जो विकारी भाव हैं, इनका मर्दन करने वाले, इनको नष्ट करने वाले, इनको क्या बोलते हैं, धूल चटा देने वाले ऐसे वीर हैं। जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो विपुल यानी बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों के बीच में भी ध्यान धारण करते हुए धीर हैं। देखो वीरता है, वीरता और धीरता में क्या अंतर है? वीरता होती है आक्रमण, दूसरे पर आक्रमण करने की जो पावर है, दूसरे पर आक्रमण कर सकें, वो कहलाती है वीरता। और दूसरे का आक्रमण झेल सकें, वो कहलाती है धीरता। वीरता भी चाहिए, धीरता भी चाहिए। जैसे तलवार चाहिए और ढाल चाहिए। तलवार दूसरों पर आक्रमण करती है और ढाल उस आक्रमण को झेलती है। ऐसे ही वीरता से क्या किया? मोह माया मान मत्सर मदन, इनको नष्ट किया, इसलिए तो है वीर। दूसरों पर मतलब विकारों पर आक्रमण किया। और धीर क्यों है? कि जो विपुल विघ्न, ये जो विघ्न क्या है? विघ्न क्या है? बाहर में उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान पे भी उपसर्ग हुआ, वास्तव में विघ्न वो नहीं है। असली विघ्न है मिथ्यात्व का, कषायों का, कर्मों का, ये विघ्न है। तो ऐसे कर्मों के उदय के बीच में भी जो ध्यान धारण करे हुए धीर पुरुष के भांति जो खड़े हैं, ऐसे वो धीर हैं। जो तरण तारण, तरण तारण, तरण यानी नदी समुद्र, उसमें से तारने वाले यानी नौका के समान, जो तालाब में या समुद्र में से जो हमको पार उतार दें। तो संसार रूपी समुद्र से जो पार उतारते हैं। भव निवारण, संसार का निवारण ही कर देते हैं, संसार को दूर कर देते हैं। और भव जलधि के तीर हैं, संसार रूपी जलधि यानी समुद्र के तीर यानी किनारे हैं, किनारा है। यानी जो स्वयं ही संसार से पार उतारने वाले हैं, संसार को नष्ट करने वाले हैं, और वो स्वयं संसार के किनारा स्वरूप है। क्यों है? क्योंकि जो खुद पार होता है वो ही दूसरे को पार करा सकता है। जो नौका है, जो नाव है, वो खुद नदी में से तिरती हुई किनारे पर जाती है, तो उसमें बैठे हुए जीव भी किनारे पे जा सकते हैं। जो खुद ही डूब रही होती है, वो क्या किसी को किनारे पे ले जाएगी? तो महावीर भगवान स्वयं संसार से पार हुए हैं, इसलिए वो हमको संसार से पार उतारने के लिए नौका के समान है, संसार सागर का किनारा है। ऐसे वो महावीर भगवान वो वंदना के योग्य हैं। और वो ये सब कौन है? वो स्वयं महावीर है। वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हों व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कैसे है महावीर भगवान? राग द्वेष विकार वर्जित, यानी राग द्वेष रूपी विकार से वर्जित यानी रहित हैं। मैं समझ लीजिए कोई प्रवचन जैसा नहीं कर रही हूँ, केवल सरल अर्थ जैसा ही अपन इसका ताकि सीख लें और फिर इसको पाठ किया करें। जो राग द्वेष रूपी विकारों से रहित हैं। और कैसे हैं? लीन आत्म ध्यान में, जो अपनी आत्मा के ध्यान में
लीन है, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युगपद विशद सकलार्थ झलके। देखो ये पूरी जो लाइन है ना, ये नीचे तक जुड़ती है। किसकी विशेषताएं बता रहे हैं? ये विराट विशाल निर्मल। कौन है विराट? महावीर भगवान। विराट समझते? विराट मतलब बहुत बड़ा, ऐसा। तो कौन है विराट? महावीर भगवान की विशेषताएं नहीं है, ये विशेषताएं दे रहे हैं केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान कैसा है? महावीर भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? विराट है, विशाल है, निर्मल है, अचल है। जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युगपद विशद सकलार्थ झलके। उस केवल ज्ञान में क्या होता है? युगपद यानी एक साथ, विशद यानी स्पष्ट, सकलार्थ यानी सकल अर्थ, सकल यानी संपूर्ण अर्थ यानी पदार्थ। जिनके ऐसे केवल ज्ञान में, जिनका जो विराट विशाल निर्मल और अचल जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में सकल पदार्थ युगपद एक साथ विशद स्पष्ट रूप से झलके यानी झलकते हैं। कैसा है उनका केवल ज्ञान? ये है महावीर भगवान का स्वरूप। वो शेर वाली कहानी और वो मारीची वाली कहानी, वो तो समझ लो पर्याय, पिछली पर्यायों की बात है। अभी जो महावीर भगवान है, वो महावीर भगवान का क्या स्वरूप है कि ये केवल ज्ञान उनका स्वरूप है, केवल ज्ञानी परमात्मा है। तो ऐसा उनका केवल ज्ञान है जिसमें संपूर्ण पदार्थ स्पष्ट रूप से एक साथ झलकते हैं। और अकेले झलकते ही नहीं है, ध्वनित हो व्याख्यान में। उनका जो व्याख्यान है, उनकी जो दिव्य ध्वनि है, उसमें वो ध्वनित होते हैं। वो सारे पदार्थों का उपदेश होता है, उन पदार्थों का व्याख्यान होता है, उनके बारे में वाणी में आता है, तो उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। वे वर्धमान महान, ऐसे वो वर्धमान महान जिन यानी जिनेंद्र भगवान है। और हम क्या करें? हम क्या चाहते हैं उनसे? हम कुछ मांगते हैं क्या उनसे? नहीं। विचरे हमारे ध्यान में, वो महावीर भगवान हमारे ध्यान में विचरण करें। हम किसका ध्यान करें? महावीर भगवान का ध्यान करो। आज महावीर जयंती है, तो क्या ध्यान करें कि वो कौन से वाले महावीर भगवान का करना है? महावीर जी वाली चांदनपुर के चूलगिरी वाले, कि अपने महावीर स्वामी का मंदिर है उसके कौन से वाले महावीर भगवान का ध्यान करना है? कि वो प्रतिमा का नाम महावीर भगवान नहीं है, ये है महावीर भगवान का स्वरूप। ये जो उनका केवल ज्ञान स्वरूप है, ये है वो महावीर भगवान। वो हमारे ध्यान में विचरण के केवल ज्ञान का विचार करें, उनके अनंत वीर्य का विचार करें, उनके शायिक चारित्र का विचार करें, उसका नाम है महावीर भगवान का ध्यान। तो ऐसे वो महान महावीर भगवान हमारे ध्यान में विचरण करें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीत राग विज्ञान जी जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान अपार है, उनका चरित्र कैसा है? परम पावन, परम पवित्र है। और कैसा है? जल निधि, जल निधि यानी समुद्र के समान अपार, यानी अनंत चारित्र, शायिक चारित्र के जो धारी हैं। पहले केवल ज्ञान की बात की, अब चारित्र की बात कर रहे हैं कि उनका चारित्र कैसा है? समुद्र के समान जिसका कोई पार नहीं है, यानी शायिक चारित्र, अनंत चारित्र के जो धारक हैं, ऐसा उनका परम पवित्र चारित्र है। और गुण कैसे हैं उनके? जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं, जिनके गुणों का कथन वर्णन गणधर भी नहीं कर सकते। क्यों गणधर भी क्यों नहीं कर सकते? और गणधर में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है
कि गणधर हैं पूरे द्वादशांग के पाठी, 63 रिद्धियों के धारी, 4 ज्ञान के धारी, इतने महान, यानी श्रुत ज्ञान में छद्मस्तों में सर्वोत्कृष्ट जो होते हैं वो होते हैं गणधर। यानी हमारे छद्मस्तों में, छद्मस्त समझ में आता है ना, अल्प ज्ञानियों में जो टॉप का व्यक्ति है वो भी उनके गुणों का वर्णन कर नहीं सकता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे तो उनके गुण हैं। केवल ज्ञान कितना महान, उनकी वाणी में क्या पूरे संपूर्ण पदार्थों का वर्णन आता है, उनका चारित्र कैसा है, अनंत शायिक चारित्र, अनंत वीर के धारी, और उनके इतने अनंत गुण हैं कि उनके गुणों का वर्णन हम क्या करेंगे। सुर किन्नर गण धर गुण गाते, योगी तेरा ध्यान लगाते। वो गाते हैं, गाते सब तेरा यश गान, लेकिन वो गाते हैं, भक्तामर में कहा है ना, अल्पधियम श्रुतवताम परिहास धाम है। वो सब अल्प बुद्धि के धारक हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, वो महिमा से प्रेरित होके वो गुणगान करते हैं, लेकिन आपके गुणों का पार पाया नहीं जा सकता है। इतने इतने अनंत गुण भगवान में सारे निर्मल रूप से प्रकट हुए हैं। ये अनंत गुण मुझ में भी हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं हम उसको, तो वो प्रकट नहीं दिखाई दे रहे। जैसे भगवान है, जो भगवान है, जैसे गुण उनमें है वैसा ही मैं हूँ, वैसे ही गुण मुझ में है। ये उधर तो चल रहा है महावीर भगवान के गुणों का वर्णन, लेकिन ये वास्तव में अपने स्वभाव का वर्णन, कि जैसे महावीर भगवान प्रकट हो गए, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। भूतकाल में आप ऐसे ही थे संसारी, तो मैं वर्तमान में संसारी हूँ। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका कि आप वर्तमान में क्या हो, सिद्ध भगवान, वह भविष्य मम जान। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, ये मेरा भविष्य है, मैं भी अरहंत और सिद्ध दशा प्राप्त करूंगा। तो भगवान के गुणानुवाद करके अपने ही गुणों का ख्याल हमको आता है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, जिनकी जो वाणी उपदेश, उसका सार क्या है, भगवान की वाणी का सार क्या है। 30 वर्ष तक भगवान महावीर ने उपदेश दिया, तो 30 साल के उपदेश का सार बता दो। ये 2 शब्द, वीतराग विज्ञान। ये वीतराग विज्ञान, राग द्वेष से रहित जो विज्ञान, विशेष ज्ञान, भेद ज्ञान है, बस राग द्वेष से रहित यानी वीतरागता, और विज्ञान यानी भेद ज्ञान, यही संपूर्ण समझ लो वाणी का सार है कि राग द्वेष मत करो और भेद ज्ञान करो, यही उनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी यानी जो दर्शन गुण है ना, दर्शन गुण के आधार पे कहा है सर्वदर्शी। जैसे ज्ञान के आधार पे कहते हैं सर्वज्ञ, तो वो जो सामान्य अवलोकन वाला दर्शन गुण है, अनंत दर्शन जिसे कहेंगे भगवान के, उस अनंत दर्शन को कहेंगे सर्वदर्शी। सन्मति, भगवान महावीर का एक और नाम है सन्मति। देखो जो महावीर पूजन है डॉक्टर हुकुमचंद जी भायल द्वारा रचित, उसकी जयमाला में है, मति ज्ञान रहित सन्मति जिनेश। नाम तो है सन्मति, लेकिन क्या भगवान महावीर में मति ज्ञान है? क्या उनमें मति है? कि मति तो मति ज्ञान का भेद है, मति नहीं है। उनका नाम सन्मति है, लेकिन वो तो केवल ज्ञानी है, नाम सन्मति है। तो उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जिनके विमल उपदेश में, जिनका उपदेश कैसा है? विमल है। मल से मतलब कोई राग द्वेष उसमें नहीं है, क्योंकि वो स्वयं वीतरागी है। तो जो वीतरागी होगा उसका उपदेश कैसा होगा? अनात्मार्थम बिना रागई,
शास्ता शास्ति सतोहितम, ये है ये छंद में, जिसके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, सार्व, सबके लिए जो हितकारी है, ऐसा वो जो उनका उपदेश है, राग द्वेष से रहित वीतराग स्वरूप जो उनका उपदेश है। तो जब राग द्वेष नहीं है तो किसी की भलाई हो, किसी की बुराई हो, दुष्टों का नाश हो, और जो मेरे भगत है उनका कल्याण हो, ऐसा उपदेश आता है भगवान की वाणी में। आदिनाथ भगवान की वाणी में ऐसा उपदेश आया होगा कि ये मारीची तो मेरा विरोध करता है, इसका तो सत्यानाश हो, और ये सब मेरे भगत जन यहाँ बैठे हैं उनका कल्याण हो। ऐसा नहीं है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात, सबका उदय, उदय मतलब सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये भगवान की वाणी में। इसलिए वहां जो आगम की परिभाषा दी ना, सार्व, सार्व विशेषण दिया है, सबके लिए हितकारी है, ऐसा उनका उपदेश है। और समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, ये भगवान महावीर का समभाव और समता भाव, ये साम्य भाव, राग द्वेष से रहित समभाव। सम का मतलब है समान, शत्रु हो, मित्र हो, महल हो, शमशान हो, कांच हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात हो, कोई निंदा करता हो, कोई प्रशंसा करता हो, सब में समता, एक सा समभाव, नहीं राग नहीं द्वेष, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, ऐसा ये समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। ये इनका समता भाव सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैनों का समता भाव, जैनों के मुनिराजों की समता, ये दुनिया में विख्यात है। सबको पता है ये समभाव समदर्शी समता भावधारी होते हैं। जिसने बताया जगत को, ये है असली महावीर भगवान के जन्म कल्याणक मनाने का सार। ये सीख लेना है कि जिसने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, एक एक कण कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, एक एक कण स्वाधीन है, हमको दिखाई देता है, यानी अणु अणु स्वयं में लीन है। हर व्यक्ति तो बहुत बड़ी चीज हो गई। हम देखें, हम अनार छीलते हैं, अनार, तो वो अनार में इतने सारे दाने होते हैं, एक दाना गला हुआ और एक दाना भी पूरा गला हुआ नहीं, एक साइड से गला हुआ एक साइड से अच्छा। ये कैसे है कि वो एक्चुअल में तो एक दाना भी एक नहीं है ना, अनंत परमाणुओं का पिंड है, तो उसमें जितने परमाणुओं को गलने रूप परिणमित होना है, जितने परमाणुओं को लाल रूप परिणमित होना है, किसी परमाणु को सफेद रूप परिणमित होना है, सब स्वाधीन है, अणु सब कण कण स्वाधीन है। ये भगवान महावीर का उपदेश है, कण कण की स्वतंत्रता। जब ये पुद्गल ही सब स्वतंत्र हैं, क्षमो द्रव्य स्वतंत्र है, तो हम जीव, हम क्यों पर के अधीन हो रहे हैं, पर पदार्थों के अधीन, विषयों के अधीन, स्त्री के, पुत्र के, पति के, पत्नी के, माता के, पिता के, विषयों के, क्यों हम अधीन हो रहे हैं? जब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वभाव से ही स्वतंत्र है, और मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं भी एक द्रव्य हूं ना, मैं भी एक द्रव्य हूं, तो मैं भी स्वतंत्र हूं, तो फिर मैं क्यों पराधीनता स्वीकार करता हूँ? फिर क्यों मैं अपना सुख पर में खोजता हूँ? पर के कारण मैं दुखी होता हूँ, क्योंकि मेरा सुख दुख वो मेरे ही अधीन है, क्योंकि अणु अणु सब स्वतंत्र हैं। जिसने बताया जगत को, अभी तो क्या समय हो गया, पर ये दो लाइनें बहुत ही मतलब विस्तार रखती हैं। जिसने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है। कौन करने धरने वाला है? हम दुनिया में कर्ता बनते फिरते हैं, लेकिन कहाँ किसी का जो होना होता है सब अपने हिसाब से होता है। अणु अणु स्वयं में लीन है। इनका विचार करें, ये कम से कम ये दो लाइनें तो, कि जिसने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कौन किसका करता है? कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है, कौन हंसाता है, कौन रुलाता है, कौन रागी करता है, कौन द्वेषी करता है, सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के
संदेश में प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन जाए और सारे देश में शांति हो, ऐसी ये भगवान महावीर की देशना यानी दिव्य ध्वनि यानी उनका उपदेश। ऐसा सर्वोदयी, सबका उदय, सबका भला, सर्वोदय का मतलब जिसमें सबका भला हो, तो प्रत्येक भगवान को परमात्मा बनने का जिसमें उपदेश दिया गया है, ये बताया गया भगवान की वाणी में आया है कि प्रत्येक जीव परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक जीव स्वयं भगवान है और वो भगवान बन सकता है, ये भगवान की वाणी में आया है। और सारे देश में शांति हो, ऐसी कैसे होगी शांति? जब ये समझ में आ जाएगा ना, ये बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है और प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धर्ता कोई है, ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? भाई शांति कहाँ दूर है? वो शांति सारे देश में, देश मतलब बाहर का देश और इधर के प्रदेश, दोनों देश, देश यानी बाहर का भारत देश, दुनिया, वहां भी शांति होने का यही उपाय है। और अपना जो आत्म प्रदेश स्व क्षेत्र जो है, वहां पर भी शांति होने का एकमात्र यही उपाय है। बाहर के देश में तो शांति होना नहीं होना वो तो अलग, लेकिन अपनी शांति अपने हाथ में है। क्या है? ये इन सिद्धांतों को, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी को अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। ये जो भगवान महावीर का उपदेश है, यही हमारा उदय करने वाला, हमारा भला करने वाला है। तो ऐसी ये देशना, ये उपदेश सर्वोदयी है, सबका भला करने वाली है। ये महावीर के संदेश में ये सब आया है। ऐसे महावीर भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है और इस अवसर पर हम अवश्य ही उनके सिद्धांतों को विचारें, उसको जीवन में अपनाएं, तभी सच्ची महावीर जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। खाली बाहर से जुलूस निकाल लिया और प्रभावना हो गई, और उसकी बात तो वो अलग थी, वो एक अलग फील्ड था। तो परसों थोड़ी सी बात तो बताई थी उसके संबंध में, और अभी अपना प्रभावना वाला आएगा ना, तब और चर्चा अपन कर लेंगे कि क्या प्रभावना है, क्या अप्रभावना है। लेकिन ये महावीर भगवान का वास्तविकता, महावीर भगवान है क्या, वो महावीर भगवान का स्वरूप नहीं है। ये जो महावीर भगवान का उपदेश है, ये महावीर भगवान है। तो इन उपदेशों को हम जीवन में स्वीकार करें, तभी सच्चे रूप में उनका महोत्सव हम मना पाएंगे। बोलिए जी। मैं महावीर भगवान पहले नारायण थे, तो उसमें प्रति नारायण कौन थे? वो तो नरक गए होंगे ना, नारायण तो हाँ। नरक जाते हैं। अश्वग्रीव तो नाम का प्रति नारायण था, वो त्रिप्रस्ट, वो पुराण में मिल जाएंगे सब नाम वगैरह, त्रिप्रस्ट नारायण और अश्वग्रीव प्रति नारायण। चलिए बोलिए सविता आंटी। ये महावीर, आज तो महावीर जयंती है ही, ये कल जो होता है, ये प्रभात फेरी क्यों लगाते हैं कल सुबह? कल मतलब जो गया कल? हाँ, 2 तारीख को। वो तो मतलब उत्सव के रूप में भी जन्म कल्याणक आ रहा है, तो 2-3 दिन पहले से कार्यक्रम, अपने शादी के कार्यक्रम 4-5 दिन पहले से चालू कर देते हैं। तो ऐसे आज जन्म कल्याणक है, तो उसके पहले से 2-3 दिन पहले से कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। वो तो हम अपना उत्साह प्रकट करने के लिए, क्योंकि आज तो बड़ा जुलूस निकलने वाला है, तो कल एक शॉर्ट निकाल दिया, वो केवल अपना समझ लो उत्साह, उल्लास, भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, वो उसलिए। ठीक। मैम आपको सब इतना याद कैसे रहता है? अभी तो याद ही नहीं रहता। चलिए जैस्मिन, 1-2 मिनट बाद शुरू करते हैं दूसरी क्लास। बोलिए सुनीता भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा महावीर जयंती के अवसर पर आपके मुख से सुना, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतना अच्छा अध्यात्म पूर्ण भाषण सुना मैंने। बहुत धन्यवाद।